आपका स्वागत भैया। आप सबको क्लास 10th के PYQ करने में बहुत सारे टाइम लग रहे होंगे। उसी टाइम को कम करने के लिए अभी आपके लिए टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपके लिए PYQ करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? PYQ करा रहे हैं। चलिए देखते हैं 5 साल में क्लास 10th के फिजिक्स के पहला चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया है, कौन कौन क्वेश्चन आया, आई चैप्टर कितना नंबर देता है। तो सबसे पहले हम 5 साल के दायरा देखेंगे। तो ये 10 नंबर पक्का वाला है। यहां से कितना भी कम आएगा तो कितना नंबर का आएगा? 10 नंबर का आएगा ही आएगा। तो ये अपना पहला क्वेश्चन है जो 3 बार पूछा है। कितना बार पूछा है? 3 बार। 4 बार भाई पूछा है। 2015 में, 2016 में, 2019 में और 2024 में। 4 4 बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन है वो? प्रकाश के अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखें। सबसे पहले देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश के अपवर्तन ऐसे देखिए, इसमें ऐसे लिखेंगे। अगर ऐसे लिखेंगे तो बोर्ड वाले जो कॉपी चेक करने वाले लोग होते हैं पूरे नंबर आपको देंगे। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके विचलन तो उसमें विचलन आ जाती है। इस परिघटना को प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। जैसा आप देखें, एक आपतित किरण आ रही है, आ रही है, आ रही है और उसको जाना ऐसे ऐसे चाहिए, लेकिन कौन सी कर रही है? मुड़ जा रही है और विलंब की ओर मुड़ जा रही है। ये जो विचलन आ रहे हैं इसमें, इसी परिघटना को क्या कहते हो? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कहता है यह विचलन माध्यमों पर डिपेंड करता है, करती है कि कि अपवर्तित किरण अविलंब की ओर मुड़ेगा या अविलंब से दूर भागेगा। यह इसमें 2 माध्यम होते हैं। एक सघन माध्यम होता है, नीचे वाला विरल माध्यम मान लीजिए। सघन माध्यम, अविरल माध्यम। लेकिन अविलंब की ओर मुड़ा तो नीचे वाला सघन होगा, ऊपर वाला विरल होगा। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, नियम क्या क्या होते हैं वो? कहता है आपतित किरण, आपतन बिंदु और अविलंब सभी एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, आपतन बिंदु और अविलंब देखिए सब एक तल में है कि नहीं है? तो ये सभी एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण की जया और तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक स्थिरांक होता है। साइन आई बटे साइन आर एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट में स्थिरांक स्थिरांक एक स्थिरांक होता है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो कितना बार पूछा है? 4 बार पूछा है। नोट कर लीजिए, हम थोड़ी देर साइड हट रहे हैं। अपना अगला क्वेश्चन है जो कितना बार पूछा है? 2 बार पूछा है। कितना कितना बार हो? 2 बार। 2021 में पूछा है और 2025 में पूछा है। ये 2 बार क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन है वो? कहता है पानी में रखा सिक्का उठा हुआ दिखता है, क्यों? तो इसका आंसर होगा पानी में रखा सिक्का प्रकाश के अपवर्तन के कारण आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है? आभासी प्रतिबिंब बनाता है, जिसके कारण सिक्का वास्तविक जगह ना दिखकर थोड़ा ऊपर दिखता है, ऊपर उठा हुआ दिखता है। ये रीजन है कि सिक्का ऊपर दिखता है। नोट कर लीजिए, थोड़े पैर हट रहे। ये हाल ही का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए कब आया हो? 2023 में आया। कब आया? 2023 में। कहता है अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? अवतल, इसका आंसर होगा अवतल लेंस में आपतित किरण अपवर्तित होने के बाद फैलती जाती है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहा जाता है। जैसे एक बार देखें तो आप, ये होती है अपनी अवतल लेंस। इसमें किरणें ऐसे आती तो हैं,
लेकिन यहाँ आते साथ ऐसे मुड़ जाती है, आते साथ मुड़ जाती है। ये जो फैल जा रही है सब किरणें, इसी कारण इसको क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं वो? अभी अपसारी लेंस या अवतल लेंस। अपसारी लेंस या अवतल लेंस जो फैल जा रही है किरण, इसी कारण कहते हैं। नोट कर लीजिए, साइड हट रहा है। ये अपना एक ऐसा क्वेश्चन है जो 2020 में और 2016 में पूछा हुआ है। 22 में नहीं पूछा गया, लेकिन मिलता जुलता है, अल्टरनेट पूछता है। जिस ईयर अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, इस वो पूछता है तो ये छोड़ देता है, जब ये पूछता है तो वो छोड़ देता है। तो हम कहेंगे ये भी एक बार देख लेते हैं। कहता है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? 2016 और 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। आंसर होगा उत्तल लेंस में आपतित किरण अपवर्तित होने के बाद एक ही बिंदु पर जाकर मिलती हैं, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। जैसे देखिए आप, ये होती है अपनी उत्तल लेंस, आप सभी को तो पता ही होगा। ये होती है मुख्य अक्ष, और इसमें आने वाली प्रकाश की किरणें ऐसे अपवर्तित होती है और एक ही बिंदु फोकस पे जाके मिलती है। ये क्या है अपना फोकस। तो आके अपवर्तित होने के बाद एक बिंदु को मिल रही है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस कहा जाता है। नोट कीजिए, हम साइड हट रहे हैं। चलिए अब अप्रोक्स 2 साल पहले के क्वेश्चन है, 2015 में पूछा था और 2025 में पूछा था। कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? किरण आरेख खींचिए। बहुत बच्चे डर जाते हैं, किरण आरेख खींचने के लिए बोल रहा है। तो आप आया वो 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। कहता है जब उत्तल लेंस के फोकस के अंदर किसी वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब सीधा बड़ा बनता है। इस उत्तल लेंस को आवर्धन ग्लास या सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी का दूसरा नाम क्या है? आवर्धन ग्लास। क्वेश्चन घुमाने के लिए बिल्कुल पूछ सकता है, सरल सूक्ष्मदर्शी ना पूछ के कहेगा आवर्धन ग्लास बताइए। देखिए एक फोकस है, फोकस के अंदर इस वस्तु को रखा गया है। एक सीधी लाइन में स्ट्रेट में एकदम समांतर जाती है और उसके अपवर्तित हो जा रही है, फोकस से मिल जा रही है। और एक जो होती है सेंटर से ऊपर गुजरती है, सेंटर से गुजरी और दोनों को देखिए प्रतिबिंब ऐसे जाकर बनाए हैं लोग। तो वस्तु इतनी चक है, छोटा चका, लेकिन इसका प्रतिबिंब कितना बड़ा है? इतना बड़ा है। तो ये बता रहा है सीधा और बड़ा प्रतिबिंब इसका बनता है, इसी को क्या कहते हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी। नोट कर लीजिए, साइड हट रहे हैं। एक सवाल है 2022 में पूछा हुआ है, एक सवाल 2025 में पूछा हुआ है। कहता है उत्तल लेंस के किन्हीं 2 उपयोगों को लिखिए। तो उसका आंसर होगा पहला नंबर में, उत्तल लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किया जाता है। एक उपयोग इसका क्या किया जाता है? चश्मा में किया जाता है। दूसरा उपयोग आगे हम लोग देख रहे थे सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में, जो उत्तल लेंस वहां पे उपयोग किए थे। कौन सी के दो? उत्तल लेंस का उपयोग किए थे। 2025 में पूछा गया क्वेश्चन कहता है निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? कहता है किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उसकी माध्यम में प्रकाश की चाल की अनुपात होता है। किसी पदार्थ में प्रवेश करते समय प्रकाश कितना मिलता है, इसकी माप यही करता है। कहता है प्रकाश माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है और जो पदार्थ है उस पदार्थ में उस प्रकाश की चाल कितनी है, ये दोनों को अनुपात किया तो कौन सी निकलेगा? निरपेक्ष अपवर्तनांक निकलेगा। तो अपनी देख भाई 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है, बोलता है एक लेंस में प्रकाश की किरण किस प्रकार गमन करती है, एक आरेख द्वारा व्यक्त करना। तो इसका आंसर होगा किसी लेंस में जब समांतर किरणें गुजरती हैं तब
अपवर्तित किरणें एक बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है। जैसे देखिए उत्तल लेंस में होता है तो फोकस करके मिलता है, लेकिन अवतल लेंस में होता है तो ये किरणें दूर होती हुई दिखती हैं या फैलती हुई दिखती है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, या आभासी प्रतिबिंब बनता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अपना ये आज का सेशन लास्ट रहा और बचा हुआ देख उत्तरीय क्वेश्चन लाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।